नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, विकास पूर्व अनुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो कौन सा नहीं है इसमें है विकास रेखीय होता है। विकास कभी भी रेखीय नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, इसमें बोल रहा है कि मानव विकास का कथन गलत कौन सा है। तो मानव विकास का जो कथन है वो गलत ये है कि विकास कभी सीधे रेखा पर नहीं हो सकता। कभी विकास तेजी से होगा, कभी विकास स्लो होगा। तो विकास, दूसरा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। पहले धीरे धीरे बच्चा खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, इसलिए सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास पूर्व अनुमान होता है, यानी कि आदमी एक अंदाजा लगा लेता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ध्यान रखें, तीनों सत्य है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है किसका? संवेगात्मक विकास का। संवेगात्मक जो इमोशन है उससे उत्तेजना आती है, ध्यान रखें, रीट में ही एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन गैलेट्स, ये सभी शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं, रीट में आया हुआ है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किसके किस उम्र में होता है? 11 वर्ष की उम्र में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। किस उम्र में होता है? ये 11 वर्ष की उम्र में होता है। नेक्स्ट है, इस इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कि उत्तर बाल अवस्था में जो बालक की में खोज करने की शक्ति और घूमने की जो प्रवृत्ति है बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है उत्तर बाल अवस्था में। ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। मोटिवेशन खुद ही सेल्फ आती है। समानता नियम है, भिन्नता नियम है और प्रत्यागमन नियम है। समानता मतलब एक जैसी समानता, परिवार से मैच करना, भिन्नता परिवार से अलग अलग दिखना, प्रत्यागमन यानी दोबारा से उस चीज का आगमन हो जाना। लेकिन अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज है जिसमें वंशानुक्रम का कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं? यानी कि वो देख सकता है अच्छे से और सुन सकता है। तो 8 श्रवण इंद्रियां पूर्ण तरह विकसित, मतलब इंद्रियां जो होती हैं पूर्ण तरह विकसित हो जाती हैं अच्छे से देखना और सुनना। तो 8 अथवा 9 वर्ष की आयु में रीट में ऐसा कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। किसने कहा है? क्रो ने कहा है। क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। ये किसने कहा है? शक्ति और गति की बात करी है कि मांसपेशियों और पैर के उचित उपयोग से ही है गामक विकास का संबंध। इस अवस्था को मिथ्य पक्वता का समय भी कहा गया है। बाल अवस्था को मिथ्य पक्वता का समय भी कहा गया है, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोष में। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः एक कोष में घटित होता है। ये रीड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शेष वस्तु की विशेषता नहीं है। नैतिकता का विकास, लोगों के प्रति जो नैतिकता आती है उसका विकास शेषावस्था में नहीं होता। बाकी शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और मानसिक विकास में तीव्रता शेषावस्था में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सीखने के सही उत्तर हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो तथ्य, जिस तथ्य देखेगा, फिर तथ्य देखना, फिर सूचना इकट्ठी करेगा, सूचना इकट्ठी कर फिर ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके बाद फिर उसको समझेगा, बोध करेगा, फिर प्रज्ञान करेगा। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। रीड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझने से। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कहा है कि किस में आता है? ये मानसिक विकास में आता है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, मानसिक विकास में ऐसा होता है। नेक्स्ट है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहते हैं। क्या बोलना चाह रहा है? इसमें बोल रहा है कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहते नहीं। परिपक्वता से व्यवहार में परिवर्तन आना अधिगम है? नहीं, वो अधिगम बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखें। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? शेषावस्था में बच्चा तेजी से सीख लेता है, उसे कोई भी टेंशन शेषावस्था में नहीं रहती है। रीट में क्वेश्चन आया है, अत्यंत तीव्रता किशोर नहीं लगाएंगे आप, शेषावस्था ही लगाएंगे। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? शेषावस्था में होती है।
नेक्स्ट है शेषवावस्था में शिशु में शब्दों, वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि दोहराने में शिशु को आनंद का अनुभव होता है। याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भाग को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मानव विकास की किस अवस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल होती है? शेषवावस्था में। याद कर लीजिए। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग आता है? उत्तेजना आ जाती है, उत्तेजना। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित होते हैं 2 वर्ष की आयु में। 2 वर्ष की आयु में भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? शेषावस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। शेषावस्था के संबंध में सही है, क्या सही है? शेषावस्था में सही है उपरोक्त सभी। क्या सही है? शेषावस्था में छोटा छोटा शिशु अकेले खेलना चाहता है, सही बात है। शेषावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है, राइट है। धीरे धीरे बच्चा चीजों को खिलौने खेल रहा था दूसरों को देने लगता है। 4-5 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई बहनों या साथियों का बचाव करने का प्रयास करता है, राइट है। नेक्स्ट है फ्राइड ने लड़कों के मात्र प्रेम को नाम दिया है ओडिपस भावना ग्रंथि। फ्राइड ने लड़कों के मात्र प्रेम को नाम दिया है ओडिपस भावना ग्रंथि। फ्राइड ने लड़की के पितृ प्रेम को नाम दिया है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है? शेषवावस्था में नैतिक भावना नहीं रहती है। वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल माना है? शेषवावस्था को आदर्श काल माना गया है। किस मनोवैज्ञानिक ने विकास की अन्य किसी अवस्था की तुलना में शेषावस्था में सीखने का क्षेत्र तथा तीव्रता को अधिक व्यापक माना है? वॉटसन ने। शेषावस्था में शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही है उपरोक्त सभी। क्या क्या सही है? शेषावस्था में क्या क्या हो सकता है? कविता, पाठ कला, शिल्प कला आदि के माध्यम से शिशुओं को आत्मदर्शन का अवसर देना चाहिए, ठीक है। शेषावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु दूसरे शिशुओं के साथ मिलना, बात करना तथा खेलना पसंद करता है, सही बात है। शेषावस्था में मानसिक विकास की गति मानसिक विकास, सॉरी, शेषावस्था में मानसिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। इसका सही कर लें, मानसिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। उपरोक्त सभी सही है। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? बाल अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु कहा जाता है। नेक्स्ट है स्फूर्ति अवस्था कहा है बाल अवस्था को? बाल अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा गया है। गंदी अवस्था क्या गया? लोग अंदाजा लगाएंगे। गंदी अवस्था को कहा गया है, गंदी अवस्था आ जाएगा इसमें, बाल अवस्था को गंदी अवस्था कहा गया है। किशोर अवस्था मत लगाना, इसमें बाल अवस्था ही आंसर आएगा। गंदी अवस्था किसको कहा गया है? बाल अवस्था को गंदी अवस्था कहा गया है, याद रखें। किशोर अवस्था बिल्कुल भी नहीं लगाएं, ठीक है। अगला है एक कक्षा में अध्यापन बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि देखो बच्चों, इस अवस्था में विकास की गति मंदर हो जाती है। विकास की स्थिरता बालक की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है, उसकी चंचलता कम होने लगती है तथा वह वयस्कों के समान व्यवहार करना चाहता है। यह अध्यापक किस अवस्था के बारे में बात कर रहा है? बाल अवस्था के बारे में बात कर रहा है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? रोस ने कहा है। बाल अवस्था के संबंध में सही है उपरोक्त सभी। क्यों? बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक होती है, राइट है। बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है, सही है। बालक में रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है, सही बात है उपरोक्त सभी। कौन सा सही है? इसमें कह रहा है कि शिशुअवस्था में शिशु अंतर्मुखी होता है, सही बात है। बाल अवस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है, सही बात है। बाल अवस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, सही बात है, वो ग्रुप बनाने लगता है। एक बालक मिट्टी, लकड़ी, कागज, दफ्ती आदि के द्वारा तरह तरह की वस्तुएं बनाता है। यह बालक की किस प्रवृत्ति को इंगित करता है? रचनात्मक प्रवृत्ति को इंगित करता है। किशोर अवस्था जन्मोपरांत मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था है, ठीक है। शेषावस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था। जीवन का सर्वाधिक कठिन काल किसको माना गया है? किशोर अवस्था को माना गया है। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलेंसिस कहते हैं। एडोलेंस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ावा देना? तो एडोलिसियर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है? हॉल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था को संवेगात्मक, उथल पुथल तथा तनाव की अवस्था होने के कारण समस्यात्मक अवस्था कहा गया है? किशोर अवस्था को। किस अवस्था में बालक शिशु के समान अस्थिर मन वाले हो जाते हैं तथा उस अवस्था को शेषावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है? किशोर अवस्था को।
नेक्स्ट है किस किशोर अवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका उपरोक्त सभी किशोर अवस्था को वीर पूजा की अवस्था भी कहा गया है। किशोर अवस्था को समाज सेवा की भावना प्रबल हो जाती है। किशोर अवस्था में स्वतंत्रता की भावना अत्यंत प्रबल हो जाती है, इस तरह से। नेक्स्ट है किशोरों में सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है संगीत व चित्रकला के द्वारा। नेक्स्ट है किशोरों में संवेगों का विकास किया जाता है कला, साहित्य, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में द्वारा। किस अवस्था में मर्यादित यौन शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए? किशोर अवस्था में यौन शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षा की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम श्रेणियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकर जानकार होना चाहिए। उपरोक्त सही है। बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत अच्छे एमसीक्यू है, बहुत तेजी से मैंने पढ़ाए हैं। इन एमसीक्यू को अच्छे से कर लिए, कुछ क्वेश्चन इसमें रीट में आए हुए हैं। अगली वीडियो की बात हम नेक्स्ट में करेंगे। नमस्कार दोस्तों।